जैसा कि इंशाअल्लाह आपको सहनों में होगा, जो जहाँ पर बात ख़त्म हुई थी वो ये कि अल्लाह के साथ अल्लाह की तरफ भागो, यानी फ़रार करो। यकीनन मैं तुम्हारे अल्लाह की तरफ से तुम्हें सरीह तंबीह करने वाला हूँ, यानी ऐसा ख़बरदार करने वाला हूँ कि जो ढका छुपा नहीं है, वाज़ेह और रोशन है। और अल्लाह के साथ किसी दूसरे को माबूद न बनाओ, मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हें वाज़ेह तंबीह यानी ख़बरदार करने वाला हूँ। फिर अगला जो आयत है, आयत नंबर 52, ये भी रसूलुल्लाह की तसल्ली के लिए, क्योंकि इसी किस्म के अलक़ाबात, जैसे फ़िरऔन ने हज़रत मूसा से कहा था कि साहिर है, जादूगर है या मजनून है, तो आयत नंबर 52 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि ए रसूल, अगर आपको कह रहे हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। ये अल्लाह के नाफरमान, इनकी बातें और इनके अफकार और इनकी हरकत मिलती जुलती होती। फरमाया इसी तरह जो लोग इनसे पहले गुजरे हैं उनके पास कोई रसूल नहीं आया मगर उससे इन्होंने कहा जादूगर है या दीवाना। क्या इन सब ने एक दूसरे को इसी बात की नसीहत की है? यहाँ जो लफ्ज़ है अतवासौ बिह, क्या इसी की वसीयत करते हैं? ये तवासौ लफ्ज़ से आप आशना है, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। वसीयत करना यानी एक दूसरे को तलकीन करते रहना, बार बार कहते रहना, रिपीटेडली। और कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐसा लगता है, यानी जो भी नबी आता है उसे कहते हैं जादूगर या कहते हैं दीवाना है। ऐसा लगता है कि जैसे पिछले बाद वालों को वसीयत करके जाते हैं, इस तरह उनको फॉलो करते हैं बातों में। हालांकि वसीयत नहीं की हुई, वो कई 100 साल के फासले बाज़ औक़ात होते थे एक कौम और दूसरी कौम में। लेकिन फरमाया कि खुदा के नाफरमानों के अंदाज और अंदाज़ कलाम, बातें, इल्ज़ामात जो नबियों पे लगाते हैं, ये बिल्कुल एक जैसे। और ऐसा है कि गोया पिछले इनको तलकीन, वसीयत करके गए थे कि जब तुम्हारे पास भी कोई नबी आए तो तुमने यही अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल करने। गोया कि ऐसा है, लेकिन अल्लाह फरमाता है असल हकीकत ये नहीं है। बल हुम कौमुन तागून, ये सारी जो बीमारियों की जड़ है, किसी नबी के मुकाबले में जो आए, आइम्मा के मुकाबले में जो आए, बिलखुसूस मसलन हम कहें करबला में इमाम हुसैन के मुकाबले में जो आए, ये चीज़ क्या होती है? यह अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है बल्कि ये सरकश कौम है कि खुदा को झुकना नहीं चाहते, इताअत नहीं करना चाहते। और नबी चूंकि आके कहता है इताअत करो, ये करना नहीं चाहते, अपनी मर्जियों के मुताबिक। हत्ता कि दीन भी कोई इनके पास पहले आ चुका है तो उसको भी अपनी मर्जियों के मुताबिक ढाल चुके हैं। तो ये सरकश, असल में सरकश है। तो हर सरकश की रविश गुज़श्ता सरकशों की तरह होती है। सूरत अल-बक़रा में अल्लाह ने फरमाया था तशाबहत क़ुलूबुहुम कज़ालिक क़ाल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इसी तरह की बातें इनसे पहलों ने भी की थी। तशाबहत क़ुलूबुहुम, इनके दिल मिलते जुलते, इनकी बातें, इनके अफकार मिलते जुलते हैं। बस आप इनसे रुख फेर लें तो आप पर कोई मलामत नहीं, यानी आपका काम आपने साफ साफ पहुंचाया। अगर ये हट धर्मी पर हैं तो फिर आप भी इनसे किनारा कशी इख्तियार कर लें। आप उनको नसीहत करें कि जो सुनना चाहते हैं, जो डट गए, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया सवाउन अलैहिम अंज़रतहुम अम लम तुंज़िर। और यहाँ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि अलबत्ता आगे आ भी जाएगा एक सबब जो अल्लाह ने बताया, सूरत अन-नज्म में आएगा। फरमाया फ़अरिद, ए रसूल एराज़ कीजिए, यानी दूरी इख्तियार कर लीजिए, किनारा कशी इख्तियार कर लीजिए। किससे? अम्मन तवल्ला अन ज़िक्रिना, जो हमारे जिक्र से पुष्ट करता है, आप भी उससे, यानी जिसका दिल नहीं लगता, जिसके दिल को पसंद ही नहीं आता हमारा जिक्र। जिक्र से मुराद कुरान भी हो सकता है,
और रसूलुल्लाह की नसीहत भी ज़ाहिर है अल्लाह ही की तरफ बुलाने के लिए थी। तो जो हमारे ज़िक्र से पुष्ट करता है आप भी उससे एराज कीजिए। एराज करना यानी किनारा कशी इख्तियार करना। और फिर आगे क्या फरमाया, तवल्ला अन ज़िक्रिना वलम युरिद, और उसका इरादा नहीं है इल्लल हयात दुनिया, सिवाय दुनियावी जिंदगी। यानी जो फकत दुनिया चाहता है ए रसूल, उसका काम खराब है। दीन को तो वो चाहेगा, दीन की बात तो वो इंपॉर्टेंस देगा जिसका दिल में आखिरत पर ईमान है, कोई खौफ है। वरना जो फकत दुनिया का तालिब है आप उससे वलम युरिद, और उसने इरादा नहीं किया हुआ इल्ला सिवाय अल हयात दुनिया, हयात दुनिया का। और फिर यही चीज जुड़ जाती है सरकशी के साथ अंबिया के मुकाबले में, जड़ एक ही है। बस आप इनसे रुख फेर लें तो आप पर कोई मलामत नहीं, और नसीहत करते रहे, क्योंकि नसीहत तो मोमिनों के लिए यकीनन फायदामंद है। यानी जिसके दिल में ईमान होगा, आप बात अपनी करते रहें, जिसके दिल में ईमान होगा उसको नसीहत आपकी फायदा देती रहेगी, उनके ईमान बढ़ते रहेंगे। जिसके दिल में गुंजाइश होगी, और मैंने जिन्न व इंस को खल्क नहीं किया मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। इबादत हरगिज महदूद नहीं है, जिन्हें हम आमतौर पे इबादत कहते हैं। सराहत है इस आयत का। ये आयत क्या फरमाना चाहती है, मैं अर्ज करूं, मिसाल दे दूं। मसलन इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक फरमान की मिसाल दे रहा हूं। फरमाया कि वो शख्स के जो अपने अहलो अयाल को हलाल रिज्क, हराम नहीं, हलाल रिज्क ला कर देने के लिए, ज़रूरियात पूरी करने के लिए अपने घर से निकलता है। आज के आप उसे नौकरी कह लें, आप उसे कारोबार कह लें, रिज्क के हलाल की तलाश में निकलता है। हलाल यानी जो खुदा ने कहा है, और खुदा ने कहा है कि तुम मोमिन को अल्लाह किसी को मोहताज नहीं देखना चाहते। सूरह जुमा में फरमाया पैदा कुदियतिस सलाह फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फदलिल्लाह। कोई 100% छुट्टी की जरूरत नहीं है। जब नमाज पढ़ ली जाए तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो, यानी अपने काम करो। लेकिन वहां भी वज़कुरुल्लाह कसीरा, कसरत से खुदा को याद रखो, ताकि अल्लाह को जैसे भूलोगे शैतान वार करे। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अब रिज़्क़ के हलाल किसका हुक्म है? अल्लाह का ये पाबंद है। फरमाया जब अल्लाह के साथ तुम्हारा रिज़्क़ कनेक्ट हो गया, तुमने यानी अपने इख्तियार से हराम की तरफ तुम नहीं जा रहे, खराबी नहीं कर रहे, तो इमाम ने फरमाया ये उस शख्स की तरह है जो हाथ में तलवार लेकर अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहा। और जिहाद क्या है? बरतरीन चीज। जिहाद करने वाला अपनी जान माल को ठोकर लगा चुका होता है, और रिज़्क़ के हलाल का जिहाद करने वाला इस मामले में अल्लाह की नाफरमानी, रिज़्क़ के हराम को ठोकर लगा चुका होता है। तो बता, हराम को रिज़्क़ कहना भी सही नहीं, हराम के कसब को, कमाई को उसके करीब नहीं जाते। तो ये भी उसी मुजाहिद की तरह, जैसे मैंने आपको जहाद असगर और जहाद अकबर वाला रसूलुल्लाह का किस्सा सुनाया था कि अब तुम घरों को जा रहे हो, वो जहाद अकबर है, क्योंकि वहां शैतान का वार बड़ा तेज होता है। जब पुरअमन जिंदगी गुजार रहे हो, रूटीन है, वरना मैदान जंग में तो तुम अल्लाह से बड़े करीब हो जाते हो, और शैतान को वहां वार करने का मौका कम मिलता है कि तुम्हें वसवसा करे दुनिया का। बस अब देखें इस आयत का मतलब क्या हुआ कि मैंने जिन्न व इंस को खल्क नहीं किया मगर इसलिए कि मेरी इबादत करें। यानी ये भी इबादत है जो मस्जिद में आके की जा रही है। इस इबादत ने सिखाया है कि बाहर भी खुदा की नाफरमानी नहीं करनी, उसी
यहां भी उसके बंदे हो, बाहर भी उसी के बंदे हो, हर वक्त उसी के बंदे हो। बंदा भी अब्द है, और अब्द से ही लफ्ज इबादत है। तवज्जो फरमा रहे हैं कि तुम मस्जिद में जैसे उसके बंदे थे, बाहर भी हर जगह उसके बंदे हो, तो अब जो कर रहे हो इबादत है। आपने हदीस सुनी होगी, मसलन आलिम का सोना जाहिल के जाग के इबादत करने से अफजल है। क्यों? इसलिए कि सोना इंसान के बदन के लिए ज़रूरी है। सोएगा एक टाइम, शेड्यूल के मुताबिक एक टाइम वो सोएगा, तो जो उसने सुबह जिम्मेदारियां और बड़े काम करने हैं, लोगों को नसीहत करनी है, हिदायत करनी है, वो फिर कर पाएगा। लेकिन अगर ना सोए मसलन, भी मरीज हो जाएगा, बाकी सारी सरगर्मियां भी इफेक्ट होंगी। अब अगर वो जो आलिम है, आलिम यानी बात को समझने वाला, जानने वाला, कि हर काम मैं खुदा से जोड़ सकता हूं। अब ये जो बामारिफत सोया है, और इसलिए कि इस बदन के लिए सोना ज़रूरी है ताकि ये आराम कर ले और सुबह इबादत भी करे और सुबह फिर ये अपनी जिम्मेदारियां भी अदा करे, तो खुदा फरमाता है एक जाहिल कि जिसको ऐसे ही बगैर सोचे समझे इबादत कर रहा है, ये सोना उस जागने से अफजल। इसलिए कहा जाता है कि सवाब और अज्र मारिफत के मुताबिक होता है। ये होती है मारिफत। जिस तरह आप दीन को गहराई में समझते जाएंगे, चीजों की हिकमत और फलसफा समझते जाएंगे, दीन आपके लिए आसान भी होता जाएगा और थोड़ी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा प्रॉफिट भी होगा, क्योंकि आप लगाएंगे सही जगह पर। बाज़ दफा होता है बंदा तजर्बेकार नहीं है, ज्यादा लगाया गलत जगह पर, डूब गया, ठीक है। लेकिन एक एक्सपर्ट है, उसे पता है किस कंपनी को मसलन जिस पे डिपेंड किया जा सकता है, ये सही है, और वो लगाता है, थोड़ा भी लगाता है तो ज्यादा कमा लेता है। दीन भी ऐसा ही है। लिहाजा फरमाया कि हम अज्र और सवाब जो देते हैं वो इंसान की मारिफत के मुताबिक होता है। हो सकता है किसी की 2 रकत, किसी की 1000 रकत से ज्यादा अफजल। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। बस इंशाअल्लाह ये आयत वाज़ेह है कि जिन्न और इंस को मैंने खल्क नहीं किया मगर ये कि इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। मुराद क्या है? हर जगह मेरे अब्द रहें, जहाँ भी हैं उनको देखने वालों को पता चल जाए। जैसे होता है ना, ये बाज़ कंपनियों ने, जिनको आम पब्लिक से हर वक्त काम होता है, स्टोर्स में जाएं तो उन्होंने अपना यूनिफॉर्म दिया होता है, और वो जो बंदा देखता है उसे पता लग जाता है ये फलान कंपनी का मुलाजिम है, ठीक है। तो एक हकीकी अब्दुल्लाह को क्या होना चाहिए? उसका अंदाज, उसकी गुफ्तार वो ऐसा हो कि जो भी देखे उससे वाकिफ, उसे पता चल जाए ये खुदा का बंदा है। इसने, वो कंपनी अपने रंग का यूनिफॉर्म पहनाती है, और कुरान में अल्लाह ने फरमाया सिबगतल्लाह, अल्लाह का रंग, वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, और अल्लाह से ज्यादा खूबसूरत रंग किसका होगा? ये रंग क्या है? ये वो रंग है जिस तरह हम कहते हैं जिससे दोस्ती हुई उसी के रंग में रंगा गया। ऐसा नहीं था कि उसने कोई कलर कर दिया, उसको पेंट कर दिया, यानी हरकत, बातें, अफकार उस जैसे हो गए। और अल्लाह का रंग क्या है कि इंसान को जो भी देखे उसको पता चले कि ये उस वहदहू ला शरीक का अब्द है। चल बात पढ़े मोहम्मद वाले। मैं न तो उनसे कोई रिज्क चाहता हूं और ना ही मैं ये चाहता हूं कि वो मुझे खिलाएं। यानी वो जो कुछ कर रहे हैं उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं, मैं मोहताज नहीं हूँ। ये रिज़्क़ का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि इंसान इस पर डिपेंड करता है, उसकी ज़िंदगी डिपेंड करती है। तो मसलन बाप बूढ़ा हो गया, अब बच्चे से कहता है तू कमा मैं खाऊंगा, पर मैं खुद नहीं कमा सकता। खुदा बंदे आला फरमाना चाह रहा है कि तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए कि तुमने, अब तुम बड़े हो गए हो, ज़्यादा हो गए, तुम कमाओ तो मुझे खिलाओ, नहीं, क्योंकि खुदा किसी का मोहताज नहीं है। फिर अगली आयत में बात खोल के बयान की, आयत नंबर 58 में, यकीनन अल्लाह ही बड़ा रिज्क देने वाला है। रज़्ज़ाक़, एक होता है राज़िक़, एक होता है रज़्ज़ाक़। रज़्ज़ाक़ मुबालगा है, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा रिज्क देने वाला है। और
बड़ी मजबूत पायदार ताकत वाला, कुव्वत वाला। वो कमजोर नहीं होता कि उसे कोई चीज खाने की जरूरत पड़ेगी, और वो किसी चीज का मोहताज नहीं है, बल्कि वो तो देने वाला है, बहुत बड़ा देने वाला है। बस जिन लोगों ने जुल्म किया है इनके हिस्से में वही सजाएं हैं जो इनके साथियों के हिस्से में थी। असहाब, असहाब बहुत सारे मानों में इस्तेमाल होता है, बेसिक माना वही साथी है। यहां साथी से मुराद क्या है? जैसे गुज़श्ता अक़वाम में इन जैसे थे, इनके लिए भी उन्हीं जैसा अजाब है। इन हरकत, अल्लाह का कानून चेंज नहीं होता, तो इनका भी इनके हम मशरब जो साथी थे, जो उनके हिस्से में सजाएं थी, इनके हिस्से में भी वही हैं। बस मुझसे जल्दी ना करो, उस अजाब के बारे में जल्दी ना करो। ये वो जो नबियों से कहते थे ले आओ। बस कुफ्फार के लिए तबाही है उस रोज जिसका उनसे वादा किया जाता है, यानी क़यामत के दिन उनके लिए तबाही होगी। वैल का लफ्ज़ है मौत और तबाही और अजाब के मानों में इस्तेमाल होता है। तो आपने सूरत अज़-ज़ारियात अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम कर लिया।